प्रत्याशियों के बदौलत राजनीति किए, 4-4 करोड़, 6-6 करोड़, 2-2 करोड़ में टिकट बेचे। और अब आप चाह रहे हैं कि हम जान आंदोलन में भी लोगों को, जनता को साथ ले लें। डकैत से लड़ने के लिए चोर को अगर आप कहिएगा, भयभीत तो दुनू है ना, कखनी पुलिस आ जाए। अपनी बात को सही साबित करने का एक नया दौर शुरू हो गया है कि कोर्ट चले जाइए, ठीक है, कोर्ट चले जाइए। भैया तो चुनाव आयोग बनाए ही हैं। 15 साल पहले ये भी मारे थे कम्युनिस्ट को, जो आज पिटाई खा रहा है। उस समय जवान थे, आज बूढ़ा हो गए हैं। साल 2026 बंगाल का चुनाव, ममता बनर्जी की हार, यह देश की राजनीतिक में एक ऐसा परिवर्तन है जिसे सभी लोगों को उत्साहित कर रहा है देखने और समझने के लिए। ममता बनर्जी 15 सालों के शासन के बाद अपना चुनाव बंगाल में हारी और बीजेपी लगभग 21 सालों की मेहनत के बाद बंगाल में चुनाव में अपना जीत तय किया, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुंदन किशोर जी। कुंदन जी, स्वागत है आपका आमजन में। आमजन, जहाँ पे हम बात करते हैं आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों की। तो कुंदन जी, आपसे मेरा ये पहला सवाल ये होगा, आखिर बंगाल में बीजेपी चुनाव जीत कैसे गई? जी नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। और आप लगातार प्यार दे रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन करेंगे कि इसलिए लाइक और शेयर ना करें कि मतलब हम बहुत आगे बढ़ जाएं या कुछ हो जाए या हमको लाभ हो। हम इसलिए शेयर करें कि जो हमारे विचारधारा के लोग हैं, जो हमारी बातों से सहमत हैं, उन तक हम पहुँचे और हमारी बात देश दुनिया तक पहुँचे। इसके लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सुझाव दें कि हम इसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आप सब ने अभी तक जो मान सम्मान प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप समय पे बुला लेते हैं। बंगाल चुनाव में भी है। बंगाल चुनाव, जैसा आपने बताया कि एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, तो निश्चित रूप से बंगाल कम्युनिस्टों की धरती के रूप में जाना जाता था। वहाँ कांग्रेस की नई नवेली योद्धा आई, ममता बनर्जी, और उन्होंने हुकूमत की और 20 साल पुरानी सरकार को ढहा के गिरा दिया। फिर ममता दीदी सत्ता में आई और भाजपा ने उसको हरा दिया। ये सतत राजनीतिक प्रक्रिया है। लोग हमेशा नए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और बंगाल भी इस बार नए ऑप्शन की तरफ बढ़ा। ये एक सामान्य परसेप्शन है। लेकिन हमारे जैसा राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति या साधारण राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति के लिए ये बहुत कुछ इसमें खोजने का विषय है। जिसमें आप खोज सकते हैं कि चुनाव आयुक्त की जो भूमिका है, पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, इस पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। जोगिंदर यादव लगातार लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण लड़ रहे थे, कपिल सिब्बल लड़ रहे थे SIR को लेके। ममता बनर्जी भी तो ममता अदालत बनर्जी में। खुद अदालत में सबूतों के साथ पहुंची, लोगों को लेके पहुंचा, काला कपड़ा पहना उस दिन, और उसने अपनी पैरवी खुद की, वकालत जैसे कर रही थी। तो ये एक प्रयास था कि अंतिम ताकत तक लड़ेंगे, और ममता बनर्जी लड़ी भी। लेकिन चुनाव है, कोई तो जीतेगा, कोई तो हारेगा। इस आकलन में चुनाव आयोग की जो भूमिका है, इससे कतई कोई मतलब इसको नहीं कह सकता है कि एकदम पक्षपातपूर्ण नहीं है। और दूसरी तरफ जो कोर्ट का सहारा रहता है, जैसे हम और आलोक जी अभी लड़ जाए, तो हम लोगों को ये नहीं देखना है कि किसको बुलाने जा रहे हैं, 5 आदमी मेरे तरफ से आएगा। हम लोग इस भरोसे पर लड़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक देख लेंगे। ईमानदारी यही है हमारी लड़ाई का। हमारा साहस ही सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे जैसे 140 करोड़ लोगों का साहस कोर्ट है, जहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं। पिछले कई फैसलों से लोगों का भरोसा टूटा है देश में। तो भरोसा तोड़ना बहुत मुश्किल, बहुत आसान काम है। आपके यहाँ हम आए और आप हमको भगा दीजिए, भरोसा टूट जाए। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको कितनी बार मेरा स्वागत करना पड़ेगा, कितनी बार मेरा अनर्गल चीज़ सहना पड़ेगा, कितने बार हमसे आपको लाभ भी होगा। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद से कितनी सारी संस्थाएं बनी और बिखरती गई हैं। कह रहे थे कि बंगाल चुनाव में हम लोगों को ये सीख मिला कि अब संस्थाओं पे एक बार मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। आपने देखा है कि बाकी संस्थाओं की क्या गति हुई है, तो एक बार मूल्यांकन करें और समझें कि क्या इसको कैसे फिर से ठीक किया जा सकता है। जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि चुनाव में बीजेपी की तो जीत हुई,
लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसमें साफ साफ कहें तो चुनाव आयोग है, उसकी भूमिका आप ज़्यादा देखते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड होगा कि आखिर बंगाल चुनाव में एसआईआर और चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही है, इस पे थोड़ा आप विस्तार से बताइए। देखिए, डाटा तो बहुत सारे टीवी चैनल पे या बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको मिल जाता होगा कि 90 लाख वोटर काट दिए गए, 27 लाख वोटर नहीं जोड़े गए, 5 लाख वोटर बाद में जोड़े गए। हम डाटा पे नहीं जाएंगे, हम मोटो पे जाएंगे। आप बार बार सफाई दे रहे हैं, आप बार बार ईमानदारी की बात कर रहे हैं, आप संस्थाओं पे आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ एक से एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है कि सीजीआई को चुनाव आयोग से क्यों? चुनाव आयोग को सेलेक्ट करने में अभी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री या गृह मंत्री या एक, मतलब एक सरकार के 2 आदमी, विपक्ष के एक एलओपी रहेंगे। तो ऑब्वियसली आपके हिसाब की सरकार चुनी ये जाएगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखिए सरकार में जो भी लोग होता है, सत्ता का दुरुपयोग हमेशा सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग को भी लेकर सरकारें तो करती रही है। इसमें कोई आज दूसरी सरकारों को कम आंकना और आज की सरकार को ये कहना, सरकारी जो भी सत्ता में लोग होते हैं वो सरकारी तंत्र का उपयोग चुनाव में करते हैं, ये हकीकत है। मेरा सवाल ये है कि नहीं, हम एसआईआर इस तरह की बात को मानने के लिए कदम कतई तैयार नहीं। अगर कोई करते थे तो वो अपराधी थे, वो अपराध करते थे, और अगर आप करते हैं तो आप उससे बड़े अपराधी हैं, और हम आपको उसी नज़रिए से देखेंगे। ये नहीं, इस देश में एक बहुत गलत मान्यता बना दिया गया है लोग जी, कि मतलब चूंकि नेहरू जी ने किया था इसलिए हमको अलाउ हो गया, महात्मा गांधी ने किया था इसलिए हमको अलाउ हो गया। महात्मा गांधी ने तो 200 अच्छे काम भी किए थे। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल थोड़ा सा दूसरा है। एसआईआर से चुनाव आयोग ने लोगों का वोटिंग अधिकार से हनन किया, उसको कुछ लोगों को वोटिंग राइट से हटाया। एक एक बड़ा चंक है जो लोग वोट नहीं कर पा रहे हैं, लगभग 5% या 10% बोल रहे हैं लोग, जो लोग वोट नहीं दे पाए हैं इस बंगाल चुनाव में। तो पहला तो मुद्दा ये है कि उन लोगों की अपील की सुनवाई होगी तो कितने दिन तक होगी, और वो अगर नहीं वोट दिए तो उनके अधिकारों का जो हनन हुआ है उसको आखिर सरकार या फिर कोर्ट कैसे उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। दूसरी बात, अ, विपक्ष विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी कि इतने लोगों का वोट काटा गया, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के साथ आंदोलन कर क्यों नहीं पा रही है और उसको एक नैरेटिव के तौर पे लेकर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। तो मेरा दो सवाल ये है। 3 सवाल है आपका लोग जी, कि संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा आपका सवाल ये था कि इतने वोट कटे हैं तो उसको लेके लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। जी जी। तीसरा सवाल आपका एक और उसमें छुपा हुआ था कि भाई सब जो जीता वही सिकंदर। तीसरा सवाल जो आपका छुपा हुआ था कि जो जीता वही सिकंदर, क्यों नहीं हम उसको माने, हम मैंडेट क्यों नहीं माने। नहीं नहीं, बिल्कुल मैंडेट नहीं माने, हम नहीं ये नहीं, कहने बिल्कुल का बिल्कुल आप जायज़ बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो जीता वो जैसे भी जीता उसका सही है, कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि भैया आखिर ये जीता वो सही मायने में चुनाव हुआ या नहीं हुआ। दूसरा कि विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं कर पा रही है इतने बड़े समूह को लेकर भी। अगर किसी का वोट कटा है तो विपक्षी पार्टियों को ये पता है कि इन लोगों का वोट कटा है और उसके कारण जीत और हार भी डिसाइड हुआ है, तो उसको मतलब कि विपक्षी पार्टियां क्यों नहीं भुना पा रही। ये एक स्ट्रैटेजी है आलोक जी, ये मतलब अपनी बात को सही साबित करने का एक नया दौर शुरू हो गया कि कोर्ट चले जाइए। अच्छा, सही बात। ठीक है, कोर्ट चले जाइए। भैया तो चुनाव आयोग बनाए ही हैं, तो कोर्ट क्यों चले जाएं? चुनाव आयोग ठीक से क्यों नहीं काम करे? कोर्ट में पहले से इतना मामला लंबित पड़ा हुआ है जहाँ न्याय मिल नहीं पा रहा है। आप रोज कभी विधानसभा का मैटर ले कोर्ट चल जाइए, कभी लोकसभा का मैटर ले कोर्ट चलिए, काहे कोर्ट चले जाएंगे? आप इनकम्पिटेंट आदमी हैं, आप एफिशिएंट काम नहीं कर पा रहे हैं, छोड़ दीजिए ना सत्ता। क्यों बैठे हुए हैं आप सत्ता में? हम क्यों चले जाएं कोर्ट?
हम जो आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, सफाई दे रही है राजनीतिक दल। क्यों भाई? कौन आपको प्रवक्ता बनाया है? पहली बात। दूसरी बात, आप सफाई इसलिए दे रहे हैं कि आपको लाभ है। आपने चुनाव आयोग, जब जीते चुनाव हैं नहीं नहीं, आप चुनाव में आयोग की नियुक्ति में संशोधन का बिल लेके आए। क्यों लेके आए? इससे पहले कोई भ्रष्टाचार चल रहा था क्या चुनाव आयोग में? टीएन सेशन जैसे लोग आए थे, कई क्रमिक सुधार के बाद चुनाव आयोग यहाँ तक पहुँचा था। आपको क्या दिक्कत पड़ी हुई थी? क्यों बिल लेके आए? क्योंकि आपको ये खेल बेल करना था। बिहार में जैसा चुनाव हुआ, तुरंत मतलब माथा पे चढ़ के एसआईआर करो। कितने टीचर परेशान, कितने लोग परेशान, पूरा मशीनरी उसमें इन्वॉल्व। बंगाल में वही हो रहा है, उत्तर प्रदेश में वही हुआ, इससे पहले आपने महाराष्ट्र में वैसा ही किया। भाई इतना बेचैनी में कर क्यों रहे हैं चीज़ों? ताकि इसलिए हम कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ा सा पजल्ड हो जाए और उसमें हम लोगों को गोल गोल घुमा लें। ठीक है, मतलब कि नहीं, वो एक साम दाम ठीक दंड कैसे भेद है? अपना मतलब ठीक मैं ये कैसे नहीं है? कर रहा हूँ कि ठीक और सही की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये आपको साम दाम दंड भेद अपनाने के लिए वहाँ पे सत्ता में लोग चुन के भेजा है कि हमारा जीवन के को बेहतर बनाने का फैसला लीजिए। है राजनीतिक पार्टियां जो हकीकत में जो करती हैं, आप मानिएगा ना, क्यों मानेंगे? हम उस पैसा बात को मान मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आपको साम दाम दंड भेद करने के लिए हम वहाँ भेजे हैं। आप नहीं, लेकिन कर तो रही है, तो कीजिए, कर तो रही है ना। कीजिए। और जनता जो उनके साथ खड़ी है, अब तो सवाल उनसे भी पूछेंगे ना। जो पदाधिकारी उनके साथ खड़ा है उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। अरे हम नहीं पूछे, उनका पोता तो पूछेगा जब उसका लोकतांत्रिक अधिकार छीना जाएगा तो नहीं, सही बात है, पूछना भी चाहिए। पूछा जाएगा ना। आप हम बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 3 से 4% वोट, 5% वोट का वो हो गया, हिल गया था। तो भाई जीता भी तो 4% वोट हाँ से हाँ, है। वो जीता भी तो चार वो परसेंट वोट से निर्णायक ही है। हाँ, निर्णायक ये तय है कि जो वोट कटा है वो सिर्फ ममता बनर्जी को ही जाता, भाजपा को नहीं जाता। ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो वोट रहता, आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप विधानसभा वाइज, बूथ वाइज, प्लान वे में वोट काटे हैं। सही बात है, यही यार आरोप आप लग रहा है। एसआईआरआई सिर्फ बंगाल में नहीं किए हैं, आप एसआरआई उत्तर प्रदेश में भी किए हैं। वहाँ पे 1 साल पहले आप एसआरआई करके बैठे हुए हैं। बंगाल के साथ अलग व्यवहार, बिहार के साथ अलग व्यवहार। नहीं काहे तो वो कर रहे हैं? ठीक है, काहे इसको कर हम रहे हैं आप? हाँ पहली बात। दूसरी बात, हम और आप इसलिए फिर से दोबारा कर रहे हैं कि हम और आप जब लड़ेंगे तो हमको इस भरोसा है कि न्यायालय है, कानून है, कि देश संविधान से चले। और आप हमको कहिएगा कोर्ट जाओ, तो अब समझ लीजिए कि कोर्ट अब आपके हाथ में है। इसीलिए आप चोरी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोर्ट जाओ। हम साधारण नागरिक के तौर पे यही समझ कि आप चोरी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कोर्ट जाओ। इसका मतलब कोर्ट भी आपके हाथ में है, इसका मतलब हम कहीं नहीं जा सकते हैं। तो नतीजा वही होगा। तो ये बात नतीजा हो गई वही कि होगा जो दुनिया में होता है, कि तैयार रहिए आप। तो चलिए, मान लिया कि सत्ता पे कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी का है, के साथ साथ ही संवैधानिक संस्थाओं पे भी उसका वर्चस्व बढ़ ही नहीं गया, वो अधिकार के साथ उसको गाइडलाइन दे रही है। तो फिर उपाय तो सिंपल है, जो भी लोग जनता के साथ हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं या फिर एक सामूहिक परिश्रम कर सकते हैं, जिसके कारण एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। ये पहले भी हुआ है, बीजेपी भी सत्ता में ऐसे थोड़े आई है, बीजेपी भी सत्ता में तो आई है स्ट्रगल करके ही। तो विपक्षी पार्टियां आखिर इसमें विफल क्यों हो जा रही है? थोड़ा तीखा जवाब है, हजम होगा कि नहीं पता नहीं। डकैत से लड़ने के लिए चोर को अगर आप कहिएगा, भयभीत तो दुनू है ना, कखनी पुलिस आ जाए। पुलिस तो लड़े किस हिसाब से? पिछले 30 साल 40 साल की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जिस समय से कांग्रेस कमजोर हुई, उस समय से आप नेताओं के जगह प्रत्याशियों के बदौलत राजनीति किए। 4 4 करोड़, 6 6 करोड़, 2 2 करोड़ में टिकट बेचे। और अब आप चाह रहे हैं कि हम जान आंदोलन में भी लोगों को, जनता को साथ ले लें। कहाँ से आएगा जनता? देखिए, जनता ना भाजपा के साथ है ना विपक्षी पार्टियों के साथ है। जनता के साथ दिक्कत ये है कि उसको दोनों में से एगो चुनना है, इसीलिए वो किसी को एगो को चुन दे रही है। जनता है कि इसके साथ, ये जनता के साथ कौन है? जनता के साथ दो में से कोई नहीं है, दोनों अपने साथ है।
ठीक है, तो जनता के साथ मजबूरी है कि दोनों में से एगो को किसी को चुन दे रही है। चुन देना है। बाकी जो छोटका छोटका कौड़ी संख है, ये भी उसी की बदौलत घिंचा रहे हैं, सही बात। क्योंकि झुंझुना तो सबको चाहिए साथ में। हम्म। तो इसीलिए आंदोलन नहीं हो पा रहा है। अब आपको जमीन का बात बता रहे हैं, आप जिस विधानसभा में बैठे हैं, बांकीपुर विधानसभा, ठीक है, बांकीपुर विधानसभा बिहार का सबसे एलिट विधानसभा, आर्थिक रूप से सबसे संपन्न लोग यहीं पर रहते हैं, प्रशासनिक रूप से सबसे संपन्न लोग इसी विधानसभा में रहते हैं, राजनीतिक रूप से सबसे सक्षम लोग इसी विधानसभा में रहते हैं, सबसे बड़ा आर्थिक संसाधन जितना बड़ा बड़ा मार्केट है वो इसी विधानसभा में है। इस विधानसभा का वोटिंग परसेंटेज है 35 से 40%। अब इस विधानसभा में आप कुछ करिएगा तो आपको लगता है कि वो IAS IPS ब्यूरोक्रेट्स, थाना प्रभारी, अब जिनका 5-5 करोड़ का, 10-10 करोड़ का, 30-30 करोड़ का कोठी है बोरिंग रोड में, उनको हम बोलेंगे चलिए हमारे साथ आंदोलन करने, वो चले जाएंगे हमारे साथ आंदोलन करने? एक मतलब कि तो आखिर ठीक है। आपका नाम कट जाएगा लोग जी, आपका नाम कट जाएगा वोटिंग के लिए। आप थाना में केस करने जाइएगा? थाने में नहीं केस कहा जाइएगा। जाए क्या? आप काट दिए, नहीं देंगे वोट, जाओ। कोई नेता आएगा तो उसको खिड़की से 4 को गाली दे दीजिएगा, नाम कटवा दिए हो ना, तुमको तो हम दिखा देंगे। इसके अलावा आप दूसरा बार उस पर सोचिएगा भी नहीं। पूरे जीवन में आपको विधायक से क्या बार काम कर पड़ा है? मेरे को तो कभी नहीं काम करा। भाई आप अपने सर्किल में जरूरत है, पड़ती है, आप अपने सर्किल में पूछिए, जरूरत पड़ती है, ये मुखिया, लेकिन सरपंच, विधायक से, एक्सेसिबल सांसद नहीं से, है लोग। सांसद, भाई आपको जरूरत पड़ती है, उसका तरीका आपको पता है कि हमको थाना जाना है, हमको SDO के पास जाना है, हमको ब्लॉक जाना है, हमको CO के पास जाना है, कौन सा मामला है, हमको कहाँ जाना है, ये आपको पता है और पूरे गांव को पता है। तो काहे के लिए हम पॉलिटिकली इतना एक्टिव होंगे? वो तो वोट दे रहा है आदमी, बहुत बड़ा बात है। तो इसमें दोष नेताओं का है या आदमियों का? व्यवस्था का। आपने देखिए, जो आप कीजिएगा वही उसका रिजल्ट आएगा। आप घर में बैगन का पेड़ लगाइएगा अपना बगीचा में, कद्दू फरेगा उसमें। पिछले 40 साल से आप जात जात धर्म धर्म, जात जात धर्म धर्म किए हैं, तो मुद्दा पे पब्लिक को किस हिसाब से आप बुला रहे हैं? किस शर्म आपको लगता है कि नहीं? किस लात से आप हमको बुला रहे हैं कि सड़क के मुद्दा पे तुम आओ, हम दौड़ के आपके पास आ जाएं? आप बात किए इससे पहले सड़क का? तो मतलब कि समझ में ये आता है कि विपक्ष इस तरह मतलब कि सिर्फ पार्टी के तौर पे तो एक्टिव है, लेकिन जनता के बीच तो है ही नहीं। विपक्ष बोलिए, आपके कहने के अनुसार जो जीत रही है पार्टियां, वो भी जनता के बीच नहीं है। सिर्फ वोट देने के लिए जनता उसको ज़्यादा वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनको 2 लोगों में से किसी एक लोग को चुनना आप है। मीडिया में नरेशन बढ़िया बना लीजिए। उदाहरण के लिए आपको हम बता रहे हैं, लालू यादव सत्ता में आए, पूरा बिहार बोला देखो बेटा, गरीब का बेटा आ गया, देखो सत्ता, देखो गरीब का बेटा कैसे तमाचा मार दिया मुंह पे। हम लोग को भी लगा अरे सही बोल रहा है यार। नीतीश कुमार आए, बोला देखो बिहार पुलिस आ गया, बिहार का विकास पुरुष, बिहार पुलिस है ही, पूरा व्यवस्था ठीक कर देगा, सब चीज ठीक कर देगा, चमचम करने लगेगा, पूरा चमचम भी करने लगा। ठीक है, बोला यही है तकदीर। हम बोले सही बोल रहा है, गलत हम लालू यादव को देख के समझ रहे थे राजनीति, बट ये ठीक है। अरविंद केजरीवाल आया, बोला अरे देखिए आम आदमी आ गया। मोदी जी आए, बोला देखो, अब देखो भारत का लाल आया। अब ये चारों को एक कुर्सी बैठा दीजिए, आप मंच पर बैठा दीजिए, चारों को कुर्सी लगा दीजिए, आप देखिए चारों का चेहरा चारों से नहीं मिलता है, लेकिन ये जनता चारों को वोट दी, चारों का जिंदाबाद किया। आप यहाँ कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ तुत ही फूकना, लोग आपके साथ चल पड़ेंगे। बोले कि एगो आदमी तो घूम घूम के रोडे रोडे घूम के तुत ही फूका, काहे नहीं चला? बीच बीच में धुन नहीं तोड़ना, फूक ले जाना, फूकते रहिए। चलिए, ये बात तो थोड़ी थोड़ी हम लोग भटक रहे हैं मुद्दे पर से, लेकिन हम लोग मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि बंगाल चुनाव पे आते हैं। तो चुनाव तो बीजेपी जीत गई है, अब सीएम पद भी बीजेपी के पास है और सीएम भी तो बंगाल का जो आज न्यूज़ में भी आप लोग देखते रहते हैं, हम लोग वीडियो भी आते रहता है, जिसमें बंगाल में चुनाव के बाद और चुनाव के पहले, चुनाव के समय में
हिंसा बहुत ही प्रभारी रहती है। तो चुनाव के बाद बंगाल की स्थिति कैसी बनी रहेगी, इस पे थोड़ा आप विस्तार से बताइए। देखिए, बंगाल का कल्चर ही है, वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे राजनीति में अभी मैंने कहा कि कोई मतलब ही नहीं है। विधायक कौन है, संसद कौन है, आपको तो अपना विधायक का नाम भी नहीं याद होगा, हमको पूरा तरह से अंदाजा पता है, याद है, इतना पता है। नहीं। 90% लोगों को नहीं पता है कि अपना विधायक कौन है और कितना दूर उसका विधानसभा है। ठीक है, हम ही से पूछ अभी हम दीजिएगा लोग कि हमारा विधायक कौन है, तो हो सकता है कि हम 3-4 गो ऑप्शन में आपको खोजने। कहने के लिए बता दें कि अभी हम लोग बहुत दिनों के बाद बीजेपी को जिता कर लाए हैं अपने विधानसभा से। ठीक है, ऐसे हमारी ज़्यादातर सीटें आरक्षित होती नहीं ठीक, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने आपको याद है, ये तो गौरव का बात है बिहार हैं। गौरव के की विधान। बात नहीं है। नहीं याद रहता है लोगों को, लेकिन बंगाल में ठीक उलट है। बंगाल में क्या है ना कि बंगाल में एक कल्चर है वहाँ पे, मतलब कम्युनिस्ट जब से सत्ता से गए भी, फिर भी वहाँ एक कल्चर है, लॉबी का एक कल्चर चलता है वहाँ पे। वहाँ मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप गए, एक प्लॉट लिया और आपको मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, आप बना लो। वहाँ कौन मजदूर आएगा उसका एक अलग संगठन है, कौन सीमेंट बालू गत्ता आपको सप्लाई करेगा, किस एरिया में पड़ते हैं, उसका अलग संगठन है। सिंडिकेट बोलता है वहाँ। वो सिंडिकेट से ही आपको सामान लेना पड़ेगा, सिंडिकेट रेट भी तय करेगा अपने हिसाब से। ठीक है, बंगाल बहुत टेढ़ा कीड़ है वहाँ पे, मतलब सब सबका गोटी नहीं जमता है। और ये जो नेक्सस होता है, ये सत्ता से लेके पंचायत स्तर तक होता है। तो जब सत्ता बदलती है तो पूरा सूत्र टूटता है। तो जो उस सत्ता को लाने में वहाँ थे, वो उस जगह पे कब्जा करते हैं जहाँ से वो धारा बहती है। ठीक है, तो ये हिंसा, जब तक ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा तब तक बंगाल से हिंसा नहीं जाएगा। शहरी क्षेत्र में भी सेम कंडीशन भाई वहाँ पे पूरा डिपेंड ही करता है इसी चीज़ पे। है। कि अभी भी बंगाल में हिंसा जारी रहेगी या फिर उस पे कुछ रुकावट, या फिर कुछ नहीं, वो बीजेपी सरेंडर हो अपने जाएगा। अनुसार चेंज वो करेगी। अपने बीजेपी बीजेपी भी उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि पूरा पंचायत स्तर तक उसको सिंक्रोनाइज करेगी। वो अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाता है, या तो समझौता करके सेटल हो जाएगा, या उसको हटा के दूसरा आदमी आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक होता है, वो आपके उसमें कोई पार्टी या कोई करने की कुछ ज़रूरत करने की नहीं है, वो जरूरत अपने नहीं, वो ऑटोमेटिक समाज होता है। अपने आप हाँ, चेंज वो कर लेता है। कहा कि आज से 20 साल 15 साल पहले ये भी मारे थे कम्युनिस्ट को, अच्छा। जो आज पिटाई खा रहे हैं। आज पिटाई खा रहे हैं। तो मैं जवान थे, आज बूढ़ा हो गए हैं, इनको उठा के छत से नीचे फेंक रहा है, लेकिन हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। एक सभ्य समाज, एक अच्छे समाज में ये सब बात बोलने के लिए भी मतलब सही नहीं, शर्मिंदा सही नहीं, करने वाला विषय सही है। नहीं लगता है। लेकिन आप जो किए हैं, आप आगे जो करेंगे, भाजपा जब वहाँ से हटेगी सत्ता से, यही गति होना है, यही गति होना है। क्योंकि अगर ये व्यवस्था को आप नहीं तोड़िएगा, सिंडिकेट्स को आप नहीं ख़त्म कीजिएगा, नॉर्मल पीपल के लिए कानून का राज आप नहीं कायम कीजिएगा, तो आप परेशान रहिएगा। फिर आप लेकिन इस चुनाव जीतने का तो अच्छा तरीका है ना। क्या चाहिए। चुनाव जीतने का सिंडिकेट बनाकर चुनाव पैसा भी उगाही कर सकते हैं, फंड भी ला सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक जो जो भी उस व्यवस्था से जुड़े, अगर वो सत्ता जुड़े ही इसीलिए हैं चांदी के लिए। दिक्कत वो नहीं है कि आप जब व्यवस्था सामाजिक से तौर पे आप बोल सकते हैं आप सभ्य समाज में सही भाई, नहीं तो है, आप अगर लेकिन कहीं से फंड ला रहे हैं तो किसी का राइट्स को नोच के ला रहे हैं ना। हाँ सही बात आप फंड कहाँ से ला रहे हैं, किसी न किसी राइट्स को नोच के ला रहे हैं। डोनेशन से फंड देने के लिए सिंडिकेट का क्या ज़रूरत है। है। आपको व्यवस्था ऐसा डोनेशन लेना है, उसके लिए सिंडिकेट का ज़रूरत तो नहीं है, उसके लिए तो आपके संस्था ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरे अंदर में जगह होना चाहिए। डोनेशन लेने के लिए तो 10-10 रुपए की जरूरत है, लेकिन ज़रूरत है। पार्टियां वैसे डोनेशन तो लेती नहीं अब भाई आपका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, आपका कोई विचारधारा ही नहीं है, आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है जीवन का, तो आपको हम क्या समझाएं। तो बंगाल चुनाव में ये हमारी बात, विस्तृत बात कुंदन किशोर जी के साथ हो रही थी। आपको ये बातचीत कैसी लगी, बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर हमारा वीडियो आते रहेगा।